गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया एक बहुत सुंदर पिकार्स्क नॉवल टॉम जोन्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। तो नॉवल को स्टार्ट करने से पहले वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द नॉवलिस्ट। तो जहाँ तक हम लोग हेनरी फील्डिंग के बारे में जानते हैं तो हेनरी फील्डिंग वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, यानी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट थे। तो पहला पॉइंट हमारे लिए ये बनेगा, ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। ही वॉज बोर्न ऑन 22 अप्रैल 1707 इन यूके, यानी उनका बॉर्न जो है 22 अप्रैल 1707 को यूके में हुआ था। उनके द्वारा फेमस वर्क्स के बारे में हम लोग जहाँ तक जानते हैं तो फेमस वर्क्स बाय द नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग आर अमेलिया, द फीमेल हस्बैंड, etc. He died on 8th of October 1754 in पुर्तगाल, यानी उनका डेथ जो है वो 8 अक्टूबर 1754 को पुर्तगाल में हुआ था। तो ये एक छोटी सी जानकारी हो गई हेनरी फील्डिंग के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इस नोवेल के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स का जिक्र करेंगे हम लोग। पहले कैरेक्टर का नाम है मिस्टर अलवर्दी, दूसरे कैरेक्टर का नाम है टॉम जोन्स, जिसको हम लोग थॉमस जोन्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरे कैरेक्टर का नाम है ब्रिगेट जेनी जोन्स। मिस्टर पैट्रीज, डॉक्टर ब्लिफिल, कैप्टन ब्लिफिल, ब्लैक जॉर्ज, मॉली, सोफी, डॉलिंग, थ्वैकम, स्क्वायर वेस्टर्न, हैरिएट, फिच पैट्रिक, लेडी बेलस्टन, लॉर्ड बेलामर, लॉर्ड फेलामर है, सॉरी। उसके साथ साथ कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिसेज वेस्टर्न हो गया, मिस्टर नाइटिंगेल, एंड द लास्ट वन इज नैन्सी मिलर। तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं टॉम जोन्स के, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मिस्टर अलवर्दी के बारे में। तो मिस्टर अलवर्दी कौन था? तो मिस्टर अलवर्दी जो है वो एक वेल्दी
स्क्वायर था, स्क्वायर का अर्थ होता है किसान। विडोवर था, मतलब इसकी वाइफ नहीं थी, इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। ही लिव्स इन हिज हाउस नेम पैराडाइज हॉल, अर्थात वह अपने हाउस पैराडाइज हॉल में रहता था, जो कि कहाँ पे पड़ता था, सोमरसेटशायर, साउथ इंग्लैंड, दक्षिणी इंग्लैंड में। ही लिव्स विथ हिज सिस्टर ब्रिजेट, अर्थात वह अपनी सिस्टर ब्रिजेट के साथ अपने घर पैराडाइज हॉल में रहता था। द सेकेंड कैरेक्टर इज टॉम जोन्स, जिसको हम लोग थॉमस जोन्स के नाम से भी जानते हैं। एंड ही इज़ अ एबंडेंट बॉय, मतलब यह एक छोड़ा हुआ बच्चा है जिसके पेरेंट्स के बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो होता क्या है कि टॉम जोन्स की मदर ने उसे पैदा करके मिस्टर अलवर्दी के बेड पे छोड़ दिया था। जब मिस्टर अलवर्दी इंग्लैंड से वापस लंदन से वापस लौट के आता है तो पाता है कि उसके बेड पे एक बच्चा है, जो कि उसको देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है। तो यहाँ पे मिस्टर अलवर्दी वांट्स टू नो अबाउट टॉम जोन्स पेरेंट्स, टॉम जोन्स के पेरेंट्स के बारे में जानने का प्रयास करता है। काफ़ी देर पता चलने के बाद उन्हें पता चलता है दैट जेनी जोन्स इज़ द मदर ऑफ टॉम जोन्स। तो जब वो जेनी जोन्स से पूछता है उसके फादर के बारे में, अर्थात टॉम जोन्स के फादर के बारे में, तो जेनी जोन्स कुछ भी बोलने से मना कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है कि ये जेनी जोन्स के ही बेटा है। बाद में पता चलता है दैट टॉम जोन्स इज़ द सन ऑफ ब्रिजेट। तो यहाँ पे इसके बारे में अभी क्या देखें हम ना, कि ये एक एबंडेंट चाइल्ड है। ब्रिजेट के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ था कि ये अलवर्दी की सिस्टर है। एंड सी इज़ मैरिड टू कैप्टन ब्लिफिल, अर्थात इसकी शादी कैप्टन ब्लिफिल से हो जाती है, जिसके बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है मास्टर ब्लिफिल। ठीक है, यानी वाइफ ऑफ कैप्टन ब्लिफिल। द नेक्स्ट वन इज जेनी जोन्स, जिसके बारे में बताया जाता है कि जेनी जोन्स इज़ द रियल मदर ऑफ टॉम जोन्स, बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जिसके कारण से क्या होता है कि मिस्टर अलवर्दी जेनी जोन्स को सोमरसेटशायर से दूसरे शहर में भेज देता है, जिस शहर का नाम होता है ब्रिस्टल, और वहाँ पे जाके ये अपने नाम को चेंज कर लेती है। वहाँ पे इसका नाम होता है मिसेज वाटर्स या फिर कैप्टन वाटर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर पैट्रिज। तो मिस्टर पैट्रिज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिस्टर पैट्रिज कौन है, तो ये एक स्कूल मास्टर है। और एक बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए दैट जेनी जोन्स इज़ द मैड ऑफ मिस्टर पैट्रिज, यानी जेनी जोन्स जो है वो पैट्रिज की कौन है, मैड है। मैड मतलब सर्वेंट, नौकर, नौकरानी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये स्कूल मास्टर है और ये भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाता है ब्रिस्टॉल में। मतलब कि मिसेज वाटर्स और मिस्टर पैट्रिज जो हैं वो कहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, ब्रिस्टॉल नाम की जगह पे। मिस्टर पैट्रिज भी वहाँ पे जाके अपना नाम चेंज करा लेता है एंड ही इज़ नोन एज लिटिल बेंजामिन। वहाँ पे वो लिटिल बेंजामिन के नाम से जाना जाता है, लिटिल बेंजामिन। ये दो कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में ब्रदर्स हैं, भाई हैं, एंड दे ऑफन विजिट मिस्टर अलवर्दीज स्टेट, यानी वो जो है मिस्टर अलवर्दी के स्टेट में, उसके क्षेत्र में हमेशा अक्सर आते जाते रहते हैं। और जिसके कारण से पता चलता है कि मिस्टर अलवर्दी के कोई आने वाला पीढ़ी नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे दोनों का लक्ष्य जो होता है वह क्या होता है, मिस्टर अलवर्दी के धन को कैप्चर करना। और इस कारण से वे लोग प्लानिंग करते हैं कि वे लोग जो हैं मिस्टर अलवर्दी के सिस्टर से शादी कर लें। एंड फाइनली कैप्टन ब्लिफिल इज़ मैरिड टू ब्रिगेड। कैप्टन ब्लिफिल के लिए शादी हो जाती है किससे, ब्रिगेड से। क्या करने के लिए, बस केवल उसके धन संपत्ति को कैप्चर करने के लिए। अब ये कौन हो गया, ब्रिगेड्स
हस्बैंड। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ब्लैक जॉर्ज, जो कि अलवर्दी के गेट कीपर होता है। अलवर्दीज गेम कीपर ही बोल सकते हैं। मोली जो है वो ब्लैक जॉर्ज की सेकेंड डॉटर है। जॉर्ज सेकेंड डॉटर। इसके साथ साथ मोली कौन है? तो अभी हमने चर्चा किया कि मोली जो है वो ब्लैक जॉर्ज की सेकेंड डॉटर है, और आखिरकार लास्ट में पता चलता है कि मोली की शादी हो जाती है मिस्टर पैट्रिज से, यानी मिस्टर पैट्रिज वाइफ। सोफ़ी जो है वो फियांसी है किसका? टॉम जोन्स का, ऑफ टॉम जोन्स, जो कि लास्ट में नोवेल में हैप्पी एंडिंग शो किया गया है, जहाँ पे पता चलता है कि सोफ़ी और टॉम जोन्स की शादी हो जाती है। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम सोफ़ी इज़ द डॉटर ऑफ स्क्वायर वेस्टर्न। सोफ़ी कौन है? स्क्वायर वेस्टर्न की डॉटर, यानी स्क्वायर्स डॉटर। ठीक है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डोलिंग। डोलिंग इज़ अ लॉयर, एक लॉयर है, और ये बिलोंग करता है एक छोटे से शहर, जिस शहर का नाम क्या है? तो डोलिंग जो है एक छोटे से शहर से बिलोंग करता है, जिस शहर का नाम है सैलिसबरी। सैलिसबरी। ये दोनों जो हैं वो ट्यूटर्स हैं, जो कि टॉम जोन्स को और मास्टर ब्लिफिल को पढ़ाने के लिए आते थे। अब ये मास्टर ब्लिफिल और टॉम जोन्स कौन है? तो टॉम जोन्स के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि ये एक एबेंडेंट चाइल्ड होता है, जिसका पालन पोषण किया जाता है मिस्टर अलवर्दी के द्वारा, जबकि दूसरा बच्चा जिसका नाम है मास्टर ब्लिफिल, वो किसका बेटा है? तो वो है ब्रिजेट और कैप्टन ब्लिफिल का बेटा, जो कि सेम टाइम में बड़े होते हैं, मतलब कि एक ही एज के होते हैं लगभग। ठीक है। स्क्वायर वेस्टर्न के बाद यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग हैरियट का, और हैरियट जो है वो कज़न है सोफ़ी की। ठीक है, सोफ़ीज़ कज़न। फिट्जपैट्रिक कौन है? तो फिट्जपैट्रिक जो है वो हैरियट का हस्बैंड है। ठीक है, कौन है ये? हैरियट का हस्बैंड, यानी यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं हैरियट्स हस्बैंड। ठीक है। लेडी बेलेस्टन। तो लेडी बेलेस्टन जो है वो सोफ़ी की दूर की रिलेटिव है, यानी डिस्टेंट रिलेटिव। क्लियर? किसकी? सोफ़ी की। यहाँ पे लिख सकते हैं सोफ़ीज़ डिस्टेंट रिलेटिव। लॉर्ड फिलामर जो है लेडी बेलेस्टन की फ्रेंड है, यानी एक मेल फ्रेंड है, ये मेल है, पुरुष। मिसेज वेस्टर्न सोफ़ीज़ की आंट है, सोफ़ी की आंट, सोफ़ीज़ आंट। मिस्टर नाइटिंगेल और नैन्सी मिलर, ये दोनों कपल हैं, एंड दे आर द नेबर्स ऑफ टॉम जोन्स।